नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इनर व्हील क्लब की कार रैली को सीएम सुक्खू ने यहां से रवाना किया है। महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलती हुई नजर आई है। इनर व्हील क्लब की स्थापना के 100 वर्ष पर सीएम ने बधाई दी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बधाई दी गई है। रैली को शिमला से रवाना किया गया है। इनर व्हील क्लब को 100 वर्ष यहां पर पूरे हुए हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने यहां पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस रैली को राजधानी शिमला से रवाना किया गया है। इनर व्हील क्लब रैली को सीएम ने रवाना किया है। 100 साल पूरे हुए हैं। इनर व्हील एक गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस शुभ अवसर पर इनर व्हील क्लब की जो अध्यक्षा सीमा कपूर जी और ये सब लोग आए थे और आज वो सब गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों को हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और निश्चित तौर पर महिलाएं वही समाज उन्नति करता जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है। इस शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की जिला अध्यक्ष सीमा कपूर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शिमला से दिल्ली की ओर महिलाओं की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 महिलाएं शामिल हो रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनर व्हील जो है 103 देशों में फैला हुआ है और हमारे जो है जो इंडिया में है वो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट 308 एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट 30 हमारे इंडिया में जो है 50,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। और आज हम जो है ये रैली जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। 100 साल हमारे पूरे हुए हैं। कल 10 जनवरी 2024 को हमारे 100 साल ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ से दिल्ली अपनी रैली लेके जा रहे हैं और हमारी जो कार्स हैं वो फीमेल्स ही चलाएंगी। ये हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आपको साइन देना चाहते हैं कि वैसे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आप पायलट देख लो, चाहे आप नेवी में देख लो, चाहे आर्मी में देख लो। बट हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अब हम खुद भी गाड़ियां चला के हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने पे पहुंच जाते हैं। पंडोह में बरसात के कारण ढह चुके 100 साल पुराने लाल पुल के स्थान पर अब स्टील ट्रश ब्रिज बनाया जाएगा। ये पुल अपने मौजूद स्थान के 3 मीटर ऊंचाई पर बनेगा और इसके लिए 21 करोड़ का खर्च आएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने थलीट डिवीजन ने इसके 21 करोड़ की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी है। जैसे ही सरकार की तरफ से धन की स्वीकृति होगी तो पुल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं लोगों ने सरकार से इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की गुहार लगाई है। जो हमारा ब्रिज मोटेबल ब्रिज जो लाल पुल के नाम से जाना जाता है, लगभग 100 साल पुराना ब्रिज था। तो वो बरसात के दौरान बाढ़ के दौरान बह गया था। तो इसकी हमने पीपीआर बनाकर पहले सरकार को भेजी थी, जिसके बाद हमें हमारे हेड ऑफिस से कहा गया कि इसकी डीपीआर बना के भेजी जाए। तो अब हमने इसकी डीपीआर जो है लगभग 21 करोड़ की बना के हमने अपने हायर ऑफिस को सबमिट कर दी है। और इस नए डीपीआर में हम जो इसका पुल का डेक लेवल है उसको लगभग 3 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, ताकि आगे से कभी अगर ऐसा फ्लड आता है तो उसमें उसका नुकसान होने की संभावना कम रहे। सोलन में अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिकर की सप्लाई होगी। राज्य कर और आबकारी विभाग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये जानकारी आबकारी विभाग अधिकारी फूलचंद राणा ने देते हुए बताया है कि 2 दिन से जिला परिषद कार्यालय सोलन में एक्साइज डिपार्टमेंट एक ट्रेनिंग आयोजित कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर से बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2023-24 में जितना भी लिकर का कारोबार होगा वो अब QR कोड के माध्यम से ही होगा।
बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन की और सब डिपार्टमेंट अग्रसर ज्यादा हो रहा है, तो आपका डिपार्टमेंट कैसे देख रहा है इस चीज? राज्य कर और आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश जो हमारा अभी का जो फाइनेंशियल जो ईयर चला हुआ है 2023-24, तो शुरू से ही एक नया पोर्टल हमने लागू किया है जिसमें ई गवर्नेंस के तहत जो है एक जो कंपनी है सीटेल इन्फो सिस्टम, इनके साथ जो है हमारा इंटीग्रेशन हुआ है और जो हमारे विशेषकर जो है शराब की कारोबारी जिसमें डिस्टिलरीज, ब्रूरीज और बोटलिंग प्लांट से हमारे, उसके बाद होलसेलर और जो रिटेलर्स हैं, इनको जो इस पोर्टल से रिगार्डिंग जो है ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि जो भी हमारा सिस्टम अब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलर तक जो सप्लाई जाएगी लिकर की, वो इस पोर्टल के माध्यम से होगी। और नया सिस्टम जो QR कोड के तहत जो हमारी अब सप्लाई होने जा रही है भविष्य में, वो इससे एक तो हमारा राजस्व जो है प्रदेश का जो आबकारी विभाग का है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सीएम सुखू ने सरकार गांव के द्वार पर बोले कि इसके तहत गांव-गांव तक सरकार उपलब्धियां बताई जाएगी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भी जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, कितना महत्वपूर्ण नहीं, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की ऑफिशियल शुरुआत तो अभी होगी, लेकिन उससे पहले हमने जो लोग जाना चाहते हैं उनको अलाउ किया और निश्चित तौर पर हर जो एक साल में हमारी सरकार ने कार्य किए हैं उसको जनता की गांव के द्वार तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न्योता नहीं मिला है उनको। इसी को लेकर सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम वहां पे हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज राजकीय आदर्श विद्यालय सिंहतोना के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के साथ आनंदोत्सव को आयोजन धूमधाम से किया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान स्कूल परिसर में बॉक्सिंग रिंग का लोकार्पण भी किया है। खास बात यह है कि जिला में किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में स्थापित होने वाला ये पहला बॉक्सिंग रिंग है। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जनहित के लिए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का धरातल पर फायदा पहुंचाने के लिए हर विभाग को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के गरीब जनता के लिए कई तरह की स्वास्थ्य सुविधा केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। वहीं कई लोगों के हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बने, जिसके तहत हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड पर लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो चंबा के जिला के जितने भी लोग हैं उनको हम पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक जो हमारा इलाज है वो मुहैया करवाएं। और इसके लिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के द्वारा जो भी आयुष्मान और हिमकेयर योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो हम उनके जो कार्ड हैं वो हम यहाँ पे वो मरीज जब आते हैं तो सिर्फ वो उनको अपना कार्ड देना होता है, चाहे वो आयुष्मान का है चाहे हिमकेयर का है। और उनका जो 5 लाख तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाती है और उनको सभी चीज़ें निःशुल्क दी जाती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या जितने भी जो उनके लैब के टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फ्री में किए जाते हैं। पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने जजमेंट सुनाया है और डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में पुलिस SIT गठित करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं SIT को 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। तो वहीं बीते दिनों सोलन शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई थी, जिसको अब फिर से विधिवत रूप से शुरू किया जा चुका है। IPH विभाग सोलन के XEN सुमित सूद ने बताया है कि 4 दिन पहले गिरी नदी से पानी की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है, जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली पर भी यहां पर असर पड़ रहा था। गिरी नदी से पानी उठाने वाली दोनों मोटर जल चुकी थी, परंतु IPH
विभाग ने बीते कल पानी की सप्लाई विधिवत रूप से शुरू कर दी है। वहीं एक दिन में 80 लाख से 1 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई मुख्य टैंकों तक पहुंच रही है। मोटरें तो दोनों चल रही हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले शॉर्ट हो गई थी, 2 खराब हो गई थी रॉ वाटर स्टेज की, वो तो हमने इमीडिएटली एक ही दिन में करवा दी थी। अब एक दिन का गैप रहे तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है ना। एक दिन अगर मान लो आपके उसमें पानी में कट लगे तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ जाती है, उसको रिकवर करने को थोड़ा टाइम लगता है। इस समय बिल्कुल ठीक चल रही है, 4 मोटरें हमारी डेली चल रही हैं और 2 हमारी अश्विनी खत की प्रॉपर चलेंगी, इस टीम को दिक्कत नहीं है। ये है कि अब क्योंकि बारिश होनी है तो ऐसा ना हो गर्मी में दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमारे को कैसे करना है। चुनाव आयोग जिला में ईवीएम जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत नए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। एसडीएम 16 ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशासन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके साथ ही बीएलओ सेक्टर ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही नए वोटर्स को वोटर कार्ड बनाने का प्रोसेस भी यहां पर जारी किया गया है। हाँ जी, हमारे स्पेशल समरी रिवीजन स्वीप वगैरह की एक्सरसाइजेस चल रही है, बीएलओज सेक्टर ऑफिसर्स वगैरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं और अभी हम लोगों की भी ट्रेनिंग्स हैं इसमें फेज वाइज मंडे ऑनवर्ड्स। जी बिल्कुल, डिलीशंस एडिशंस चल रहा है साथ साथ में। तो वहीं पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी शालिनी अग्निहोत्री के रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने जजमेंट सुनाया है और डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में पुलिस एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए। तो वहीं एसआईटी को 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा राजधानी शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर एमएस रामचंद्र राव की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है और यहां पर दोनों को डिसमिस किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल रिकॉल एप्लीकेशन जो है उसे डिसमिस कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से और साफ तौर पर अगर हम थोड़ा पीछे अगर हम जाएं तो 26 दिसंबर के जो आदेश थे उसमें यही कहा गया था कोर्ट की तरफ से भी कि जो इसमें स्टे लगाया गया था उसके ऊपर स्टे लगाने की गुहार जो है वो लगाई गई थी। इसके साथ ही कोर्ट की जो पिछली सुनवाई थी उसमें भी यही कहा गया था कि दोनों अधिकारियों के पक्ष सुनने के बाद ही फैसला इस पे रिजर्व जो है वो रख दिया गया था और आज इस पर फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें एक एसआईटी का गठन करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है और आज कम से कम जो एसआईटी का जो अध्यक्ष हो वो कम से कम आईजी रैंक का एक अधिकारी जो है वो होना बेहद जरूरी है। 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट जो है इस एसआईटी को हाईकोर्ट में जो है वो देनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कई ऐसी चीजें हैं, डीजीपी जो है उनको हटाने की बात की गई थी, डीजीपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है जो 26 दिसंबर को आदेश यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आए थे उसके बाद नए साल के मौके पर ही सरकार ने डीजीपी के संजय कुंडू जो थे उनको हटा दिया था और उसके बाद उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष जो है वो यहाँ पर लगाया था। ऐसे में रिकॉल एप्लीकेशन को निपटाने की बात की जा रही थी। अब रिकॉल एप्लीकेशन निपट चुकी है तो ऐसे में अब जो एसपी कांगड़ा है उनको भी अपने पद से यहाँ पर हटना ही होगा। जाहिर तौर पर यह बात जो है वो कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी ने रिकॉल को यहाँ पर डिसमिस कर दिया है। एमएस रामचंद्र राव की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। हमीरपुर से ये बड़ी जानकारी, सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा, क्रिया विधानसभा क्षेत्र नादौन के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 9 और 10 जनवरी को सीएम सुक्खू का ये दौरा, ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनसाई के लिए भी मुख्यमंत्री रवाना होंगे। मनसाई में जन समस्याओं को यहां पर मुख्यमंत्री सुनेंगे। डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का यहां पर शिलान्यास भी करेंगे। उठाऊ पेयजल योजना जनसमूह का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मॉडल करियर स्किलिंग सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। हमीरपुर के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय हमीरपुर का दौरा होगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन पर
नादौन भी जाएंगे। 9 और 10 जनवरी को सीएम सुखू का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। मुख्यमंत्री का जो समय है उस 11 पौने 12 बजे का समय है पहुंचने के लिए। उसके बाद मनसाई के लिए वहां से रवाना होंगे। मनसाई में जन समस्याओं को सीएम सुनेंगे। डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। उठाऊ पेयजल योजना जनसमूह का भी यहां पर उद्घाटन करते नजर आएंगे। जनसभा को भी मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। मॉडल करियर स्किलिंग सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री का ये हमीरपुर दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। कई विकास परियोजनाओं का यहां पर आधारशिला रखेंगे। विकास परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का भी यहां पर शिलान्यास करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद मनसाई के लिए भी वहां से रवाना होंगे। मनसाई में जन समस्याओं को सुनेंगे। जो लोगों की समस्याएं होंगी मौके पर निदान करने की कोशिश भी करेंगे। डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक, यहाँ पर 2 दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, सीएम जो है अभी नदौन में पहुंच चुके हैं। करीब 1:30 बजे के आसपास जो है नदौन पहुंचे थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मनसाई गांव में है, जहां पर लोगों की जन समस्या सुनेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी तस्वीरें। यहाँ मनसाई गांव में मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जन समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री धनेटा में पहुंचेंगे। धनेटा में जो है एक विशाल जनसभा होगी और उसको संबोधित करेंगे। जी अशोक, डिग्री कॉलेज के नए ब्लॉक का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री और यहाँ पर लोगों की समस्याओं का सुनेंगे और सुधार भी करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है धनेटा में जो है जो एक उठाऊ पेयजल स्कीम है उसका भी जो शिलान्यास करेंगे। साथ में कॉलेज के भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों की जन समस्याओं को भी सुनेंगे। अशोक, यहाँ पर क्या आपदा जो पीड़ित परिवार है उनको भी क्या कुछ राहत राशि यहाँ पर मिलने वाली है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो मुख्यमंत्री द्वारा जो है प्रमुखता से यहाँ पर किया जाएगा और काफी लोग जो है यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे हैं। जी अशोक, मुख्यमंत्री के साथ और कौन से ऐसे दिग्गज चेहरा जो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है? मुख्यमंत्री के साथ हमारे जो हमीरपुर जिला से है भोरल के विधायक हैं सुरेश कुमार बोन के साथ विशेष रूप से उपस्थित है। साथ में केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया और तमाम जो है प्रशासनिक अमला जो है इस मौके पर मौजूद है। जी अशोक, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर। आपको मैं जो यहाँ मनसाई गाँव है तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी मौके पे जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है जो मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वही ये उनका क्षेत्र है और यहाँ पर उनका जो लोग है इस गांव में जो है समस्या अपनी बताएंगे मुख्यमंत्री को और उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए जो मुख्यमंत्री आज इनके गाँव जो है पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मॉडल करियर और स्किल सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। तो आपको बता दें कि हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम सुखू का ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।